हेलो, नमस्कार सभी को यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट एनिमल हस्बेंड्री पर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जो राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी पशुधन सहायकों यानी एलएसए की यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर 300 की, पता ही हो सबको, उसके बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए और वो डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाने हैं। तो पता है सभी को 19 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी और ये जिस ज़िले में हुई है, कौन कौन सभी ज़िलों में नहीं हुई है, तो जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड़, चूरू, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर एवं बारां में ही ये आवश्यक अस्थायी आधार यूटीबी की भर्ती 300 एलएसी की हुई है, जिसमें आपको परिश्रमिक पर राशि प्रति माह 17,700 दिए जाएंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट आपके जो जमा होंगे वो जहाँ जिस ज़िले में आप भरना चाह रहे हो फॉर्म, उस ज़िले के कलेक्टर के पास ये डॉक्यूमेंट जमा होंगे। और ये ध्यान रहे अस्थायी है, 3 महीनों के लिए, हो सकता है आगे बढ़ा दे, लेकिन फ़िलहाल इस नोटिफिकेशन में 3 महीनों के लिए दे रखा है और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अब सभी ज़िलों के अलग अलग विज्ञप्ति जारी हो जाएगी कि कब डॉक्यूमेंट जमा करवाने। तो अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और फॉर्म कैसे भरते हैं, इन सब के बारे में जानकारी। तो देखो, प्राथमिक का मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा, दो वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको ये याद रखना है 1 से 2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान है, अगर तीसरी संतान है 1 से 2002 के बाद तो आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और इसमें आवेदक तिथि की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। और जो भी जनजाति है ओबीसी हो, जो भी जाति ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के अलग अलग आयु सीमा छूट दे रखी है इसमें। और इसमें आपको क्या योग्यता चाहिए, तो आपको ये लेके जाना है, आपको अंक तालिका लेके जानी है 10वीं की, 12वीं की, और जो आपका 2 साल का डिप्लोमा हुआ है। और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिस आप कास्ट में आते हो उसको आपकी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर विवाह हो चुका है आपका तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और क्या लेके जाना है, आपको दो क्या चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जो कि 2 पृथक राजपत्रित अधिकारियों से वो बना हुआ चाहिए। कोई वो चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और कोई भी डॉक्टर हो, लेक्चरर हो, किसी से भी साइन करवा लो, किसी से बनवा लो वो ये 6 माह से, लेकिन याद है 6 महीनों से पहले का ये बना हुआ नहीं होना चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको इसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। और याद रहे, आपकी ये प्रति माह पैसे 17,700 दिए जाएंगे, न तो इसमें बढ़ाएंगे न कम करेंगे। और ये भी याद रखें, इसमें अगर आप एक ज़िले में लग गए, वो दूसरे ज़िले में आपको स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। और सैनिक पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश किसी भी प्रकार का आपका अवकाश दे नहीं होगा। और आप ये याद रखना, परिपत्र दिनांक 4/10/2013 के अनुसार में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का वचन बंद दिया जाना आवश्यक है। आपको जब ज्वाइन करोगे तब ये वचन बंद आपको देना आवश्यक होगा। और मान लो, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको ये भी शपथ पत्र देना होगा कि मैंने दहेज नहीं लिया या मैं दहेज नहीं, ऐसे आपको ये शपथ पत्र बनाना होगा। अगर विवाह हो चुका है, नहीं हुआ है तो कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको दहेज नहीं लिए जाने का शपथ पत्र, आपको अगर विवाह हो चुका है तो ये शपथ पत्र बनवाना है। और प्रार्थी को निर्धारित
प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा 100 रुपये का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित 100 रुपये का, कहीं पे भी किसी से करवा लो ये 100 रुपये का। लेकिन ये ध्यान रहे ये नॉन जुडिशियल और नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और ये भी याद रखिए अगर आपका चयन हो चुका है तो आपको उसमें 5 दिन के अंदर अंदर आपको वह पद स्थापन करना जरूरी है, अन्यथा उसको आपको स्वयं ही निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे आपके जो नंबर है उससे नीचे वाले को ले लिया जाएगा। और जो भी पहले यूटीबी पे लग रखे हैं एलएस से, उनको ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर मान लो भर लिया फॉर्म तो उसको आगे जो भी भर्तियाँ आएगी नियमित उसमें उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखें पहले यूटीबी पर लगे हुए उनको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। और ये भी याद रखें चयन का आधार पूर्णतः मेरिट बेस पे है। तो ये चयन कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपके ये जो 12th और जो डिप्लोमा 2 साल का उसमें जो परसेंटेज है उनके एवरेज निकाल के आपको उनके एवरेज से आपका चयन होगा। इसमें मेरिट 10th के मार्कशीट का नहीं, 10th के नंबरों का नहीं होगा। इसमें ओनली फॉर 12th और जो डिप्लोमा है उनके आधार पर होगा आपका। और निर्धारित योग्यता सीनियर सेकेंडरी एवं राजवास से संबंधित प्राप्त संस्था 2 वर्षीय डिप्लोमा। चयन का आधार पूर्णतः मेरिट होगा, जो कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th और पशुपालन डिप्लोमा औसत होगा, दोनों का औसत होगा। जिसके ज़्यादा नंबर है उनका चयन होगा। तो पूर्णतः मेरिट बेस है, कोई इंटरव्यू नहीं है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो जिस जिले में आप फॉर्म भरना चाह रहे हो वहाँ वो आवेदक जिले का नाम, और जो भी श्रेणी में आते हो, जो भी ST SC OBC जो जिसमें भी, फिर आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, जन्म दिनांक लिखना है, और फिर आप 30/9/2022 को कितने साल के हुए वो लिखना है, और लिंग लिखना है, क्या है महिला हो पुरुष हो, और जाति लिखनी है। फिर शैक्षणिक योग्यता लिखनी है आपको, शैक्षणिक विवरण आपके जितने परसेंटेज है, कब आपने उत्तीर्ण की, और कितने पूर्णांक में से आपके कितने प्राप्तांक आए और कितने प्रतिशत बने। फिर आपको लिखना है गृह जिला, जिस जिले में आपका जो जिला पड़ता है, जिस जिले में आप रहते हो वो गृह जिला लिखना है आपको, गृह जिला, और स्थानीय निवास लिखना है। फिर पत्र व्यवहार का पता में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखनी है इसमें। और अगर विवाह हो चुका है तो कितनी जीवित संतान है आपके वो लिखना है। और विवाह पंजीकरण आपका अगर विवाह हो चुका है तो विवाह पंजीकरण की तिथि एवं पंजीकरण कार्यालय का विवरण लिखना है आपको। अगर विवाह हो चुका है तो कब हुआ है और सब विवरण लिखना है। और ये सब लिखना है, आवेदक जिला कहाँ आप भरना चाह रहे हो, और ये दिनांक स्थान ये सब आपके हस्ताक्षर है। और आपको शपथ पत्र में क्या लिखना है, शपथ पत्र ये ध्यान रखिए नॉन जुडिशियल होना चाहिए और नोटरी होना चाहिए, 100 रुपये का होना चाहिए। और फिर पुत्री पत्नी जो भी आयु लिखनी है, जाति लिखनी है, निवासी लिखनी है, और जिला। ये सब जो है ये आपको जो आप वो शपथ पत्र बनवाएंगे उस पर ये आपको ये चिपकाना है। लेकिन याद रखें अगर विवाह नहीं हुआ हो तो ये पॉइंट विवाह वाला नहीं लिखे। 5वां क्रमिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30/6/2006 के अनुसार मैं विवाहित हूँ। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो ये पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सब आपको ये ध्यान रख पढ़ना है। और ये जिसमें इसमें जो शर्तें हैं वो लागू होगी, तो पढ़ के ही आप देख लो। और ये फिर ये अलग अलग ज़िलों में आई हुई है, और अलग अलग ज़िलों में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी आपको। कुछ ज़िलों में कर दी है कि कब कैसे फॉर्म भरने हैं, तो ये अलग अलग दे रखी है। जैसलमेर में 18, चित्तौड़गढ़ में 18, बाड़मेर में 33, पाली में 17, बीकानेर में 27, उदयपुर में 52, राजसमंद में 12, जालौर में 14, जोधपुर में 29, झालावाड़ में 8, चूरू में 14, सवाई माधोपुर में 12, कोटा में 12, अजमेर में 12, धौलपुर में 6, बारा में 6 और योग 30। ये ध्यान रखना आपको कि आपकी ये मेरिट बनेगी टोटली परसेंटेज बेस पे बनेगी, जो कि परसेंटेज 12th और आपके जो डिप्लोमा हुआ है 2 साल का उसके बेस पे बनेगी।
और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 लेके जाने वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र भी 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना। ओके, आज के लिए बस इतना ही।